बिहार से आता हूं, जो भगवान जैन, भगवान बुद्ध, माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जी, आचार्य चाणक्य, जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की भूमि है। बिहार जो संस्कृति, कला और ज्ञान की नगरी थी, जहां अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, वही बिहार हर स्तर पर आज के दिन चुनौतियों से लड़ रहा है। इसका कारण है पूर्व की केंद्र सरकारों का बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। बिहार को मुख्य धारा से वंचित रखने का जो उनका षड्यंत्र था, जो कांग्रेस सरकार ने केंद्र में किया था, और फिर जंगल राज की सोच वाली आरजेडी की सरकार थी, उसने, उनके शासनों ने बिहार को कम से कम 2 दशक पीछे ढकेल दिया था। इस बात को मैं एक शायरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि ये मंजर भी देखा है तारीखों की नज़रों ने, ये मंजर भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। उनकी गलतियों की कीमत आज पूरा बिहार भर रहा है, और उन्हीं गलतियों को अगर सुधार कर बिहार को विकास के पथ पर ले जाने का काम अगर इस बजट ने किया है तो ये बहुत सराहनीय है। विपक्ष के साथी बहुत असहज महसूस करते हैं कि बिहार पर इतनी मेहरबानी क्यों की गई। मैं बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि बिहार ने तो कभी प्रश्न नहीं किया कि बजट में अन्य केंद्र राज्य के सरकारों को क्या सौगात मिली। उदाहरण के तौर पर 2021 की बजट में केंद्र सरकार ने 25,000 करोड़ का इकोनॉमिक कॉरिडोर बंगाल को दिया था, या 1 लाख करोड़ से 1100 किलोमीटर के राजमार्ग की राशि केरल में दी गई थी, जहां एनडीए की सरकार नहीं थी। लेकिन जब बिहार को इस बजट में दिया जा रहा है तो आपत्ति है। यह आपत्ति किस लिए, यह हमारी भी समझ से बाहर है। जो कमजोर राज्य होते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक बिहारी होने के नाते मुझे लगता है कि यह बजट एक समावेशी बजट है, न्यायोचित बजट है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में न्याय संगत बजट है, और इसकी जरूरत बिहार को आज कई दशकों से थी। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। हमें उलाहना दिया जाता है हर बार अध्यक्ष महोदय कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन ऐसे पिछड़े राज्य को आगे लाने के लिए विकास की राह में अगर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो ये बहुत सराहनीय योगदान है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि बिहार भी विकसित हो, बिहार के लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिले? यह बजट न केवल विकसित भारत की सोच को आगे ले जाने का काम करता है, बल्कि हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी के विकसित बिहार बनाने की सोच, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करने की तरफ एक सकारात्मक कदम है। उस सोच को धरातल पर उतारने का पहल भी है। मैं नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने जो बिहार को इस बजट में प्राथमिकता दी है, जिस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच जिसकी हम बात करते हैं, उसका अंश इस बजट में हमें दिख रहा है। अब बिहार में हमें गंगा माता के साथ विकास की गंगा भी बहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार के साथ न्याय किया है। बिहार को उसका जो लंबे समय से पेंडिंग था वो अधिकार दिया है। बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था, उस भरोसे पर वो पहले बजट में ही खरे उतरे हैं। मोदी जी ने हमेशा बिहार के विकास की चिंता की है और विश्व पटल पर बिहार को सम्मान दिया है, जो उन्होंने जब G20 समिट में नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र पूरे विश्व में देखा गया था। अध्यक्ष जी, बिहार के साथ सामाजिक न्याय एनडीए की सरकार ने किया, जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया और इस बजट के माध्यम से हमें आर्थिक न्याय दिया गया। बिहार को विकसित भारत का एक विभिन्न अंग बनाया गया है, और जिसमें सरकार ने जो पूर्वोदय योजना की घोषणा की है,
जिससे बिहार के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। क्या क्या फ़ायदे हैं अध्यक्ष जी, मैं और भी आगे जाऊंगा, लेकिन मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। लगभग 2 दशक पीछे एक तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, जिनके बारे में बिहार में एक कहानी चलती है कि जब वहाँ की जनता उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमें सड़क की ज़रूरत है, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अच्छा है तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है, क्योंकि जब तुम अपराध करोगे और तुम्हारे गांव में सड़क होगी तो पुलिस तुमको पकड़ करके गिरफ्तार करने आ जाएगी ना। और अगर रोड होगा ही नहीं, तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने कैसे आएगी? जिस प्रदेश में जिस प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यह सोच थी, अब वहां पे इस बजट में एक्सप्रेसवे दौड़ेंगे, गंगा नदी पे नए पुल बनेंगे। कहां थे सवाल करने वाले? जिस वक्त हमें एक्सप्रेसवे की जरूरत थी, कहां थे सवाल करने वाले? ऐसे बेहतर एक्सप्रेसवे से बिहार की अर्थव्यवस्था को भी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाएगा, व्यापार सुगम बनेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, जो कि हमारा बिहारी फर्स्ट के सोच को भी साकार करता है। अध्यक्ष जी, इस बजट के माध्यम से 26,000 करोड़ के रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की घोषणा के लिए मैं सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इस बजट में पटना से पूर्णिया का एक्सप्रेसवे, बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा स्पर से जो जोड़ा जाएगा और जो एडिशनल 2 लेन का ब्रिज गंगा नदी में बनेगा, वो शामिल है और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कुछ ऐसा कहने वाला हूं जहां थोड़ी सी आपत्ति आएगी। मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई में चुनाव के वक्त जो जंगल राज की सोच वाली जो विपक्षी थे, उन्होंने मुझे बार बार बाहरी बोला ये तो बाहरी है। ऐसे में सवाल उठता है अध्यक्ष महोदय कि बिहारियों को बाहरी किसने बनाया? कौन उनको तिरस्कृत होने के लिए, बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया? चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, या फिर जान माल की हिफाजत हो, बताएं। अध्यक्ष महोदय, दशकों बाद ऐसा बजट आया है जिसमें रोजगार के जो अपार अवसर बनेंगे, चाहे वह रोजगार के लिए प्रधानमंत्री जी के 5 योजनाओं का पैकेज के माध्यम से हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, जैसे कि 2400 मेगावाट का नया पावर प्लांट हो, बिहार में एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट हो, नए एयरपोर्ट हो, खेल कूद का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात हो, तो यह उम्मीद जगती है कि अब हम बिहारी भी वापस बिहार जाने के बारे में सोच सकते हैं, ताकि हम बिहारी ही कहलाएं, बाहरी नहीं कहलाएं। सरकार पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो 21,400 करोड़ की लागत से नया पावर प्लांट पीरपैंती में जो बनाया जाएगा, जो नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो केंद्र सरकार ने सौगात दी है, और एडिशनल एलोकेशन को जो सपोर्ट मिलेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, उसकी भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार जैसे राज्य में विकास के लिए अधिक बजट की जरूरत है, जिसके लिए बिहार सरकार द्वारा एक्सटर्नल असिस्टेंस फ्रॉम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सर,
The data shows that Bihar alone accounts for 17.2% of the flood-prone areas in India. In recent decades, the flood intensity has increased, and so has the extent of flood-prone areas. अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ का एक ऐसा चोली दामन का साथ है जो हमारे नियंत्रण में न होते हुए भी एक बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो 11,500 रुपये का आवंटन किया गया है, एक बहुत ही हमारे लिए राहत भरा कदम है, जो कोसी, मेची, राजलिंग और अन्य सिंचाई परियोजनाएं हमारे किसानों की आजीविका की सुरक्षा और कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं विशेष अभिनंदन करता हूं सरकार का, क्योंकि उन्होंने बाढ़ के विषय में एक निर्णायक कदम लिया है। और वित्त मंत्री जी ने भाषण में यह भी बताया कि किस प्रकार बिहार में बाढ़ नेपाल के कारण आती है और बिहार को एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के माध्यम से जो 11,500 करोड़ का आवंटन जो दिया जाएगा, जिससे कोची मेकी इंटरस्टेट लिंक और 20 ऐसी ऑनगोइंग एंड द न्यू स्कीम्स इंक्लूडिंग बैरेजेस, रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट एंड द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुझे थोड़ा एक अतिरिक्त समय दिया जाए। इसके अतिरिक्त सर्वे और इरिगेशन को कोसी रिलेटेड फ्लड मिटिगेशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम उसमें लिए गए हैं। बाढ़ के कारण बिहार में सिर्फ जान और माल का नुकसान ही नहीं होता अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू का भी लॉस होता है, क्योंकि जो बजट प्रदेश के विकास कार्यों में प्रयोग हो सकता है उसका प्रयोग सरकार मुआवजा देने में करती है। फ्लड कंट्रोलिंग और इंटरलिंकिंग के माध्यम से न सिर्फ बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि हम विकास कार्यों के लिए बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट में ही कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा बिहार जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के राज में जंगल राज, संगठित अपराध के लिए जाने जाते थे, अब पर्यटन के मामले में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के धार्मिक पर्यटन के लिए जाने जाएंगे। राजगीर और नालंदा की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और किया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन को लेकर के हमारी पार्टी की सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी साकार करने का काम किया जाएगा। प्लीज कंक्लूड सर। सर थोड़ा समय और। बिहार राज्य में भारत की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाने वाले कई स्थान हैं, लेकिन पूर्व की किसी भी सरकार ने बिहार में पर्यटन को प्रमोट करने की बात नहीं की। मुझे गर्व है कि सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ में लेकर के चल रही है।